इस बिरादरी की, किसान बिरादरी की, भारतीय जनता पार्टी ने रीढ़ तोड़ने का काम किया है। चुनाव में किए गए किसी भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहले इन्हें चुनाव में जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने आज तक लागू नहीं की। बिजली के दाम दोगुने हो चुके हैं, दोगुने करने के बाद में फिर उनको हाफ किया गया है। तो जनता के लिए जो है ये ज्यों ज्यों चुनाव आता है तब तक झूठी और फरेबी सरकार अपने लॉलीपॉप देती है। वही भाजपा कर रही है कि अब जो बिजली के बिल किसानों के लिए आधे किए हैं वो आम जनता के लिए भी आधे करें, जो गरीब जनता है उनके लिए भी आधे करें। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 पे। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने पता है कवर करने लग रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को, और उसी के चलते हुए आज हम पहुंचे हैं चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट बड़ौत में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। तो चौधरी चरण सिंह जी इंस्टीट्यूट में जाना बनता था तो हम आगे, और इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं संजीव आर्य जी वो भी लाइन में हैं, जो बड़ौत से कैंडिडेट की टिकट मांग रहे हैं उसमें। तो पूछेंगे क्या कुछ हालात हैं। सबसे पहले तो नमस्कार जी संजीव जी। नमस्कार जी, बेबाक न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। संजीव जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 5 साल रहे हैं सरकार के, उन्हें किस हिसाब से देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल देश को नरक में और बेड़ा गर्क करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देश को पीछे धकेलने का काम किया है। भारत की जीडीपी को बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचाने का काम किया है। इससे बुरी सरकार इस देश के लिए कोई सरकार नहीं रही है। सबसे बुरी सरकार अब तक की, जब से देश आज़ाद हुआ, सबसे बुरी सरकार रही है भाजपा की। जी आर्य जी, अब बात कर लें, ये तो कर लिया आपने। एक था किसान आंदोलन, जो लगातार 1 साल से ऊपर किसान बॉर्डरों पे बैठ के आ गए। आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो अब तक नहीं बना ली है। क्या लग रहा है किसान आंदोलन का इस चुनाव पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देश की रीढ़ भारत के किसान, मजदूर एवं जवान हैं। किसानों की इस बिरादरी की, किसान बिरादरी की, भारतीय जनता पार्टी ने रीढ़ तोड़ने का काम किया है। चुनाव में किए गए किसी भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहले इन्हें चुनाव में जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने आज तक लागू नहीं की। इसके अलावा किसानों को अपनी फसलों का वाजिब मूल्य यानी कि एमएसपी देने के लिए इन्होंने वादा चुनाव से पहले भी किया था और किसान आंदोलन के बाद भी किया था। किसान आंदोलन में भी इन्होंने लिखित में दिया था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून पास करेंगे, वो भी आज तक पास नहीं हुआ। इसके अलावा किसान जो शहीद हुए हैं आंदोलन में, किसानों पर आंदोलन के दौरान क्या क्या ज्यादती इस सरकार ने नहीं की, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 700 से अधिक, लगभग 750 किसानों ने शहीद हुए हैं और अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक एक अक्षर तक नहीं निकला, उनके लिए एक संवेदना का कोई शब्द तक नहीं निकला। तो प्रधानमंत्री जी और किसानों का जिक्र चल रहा जी, तो हम पंजाब वाले घटनाक्रम को कैसे भूल सकते हैं, जहां पंजाब में किसान विरोध पे उतराए थे प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी वहाँ पे कह के आए हैं कि शुक्रिया चन्नी जी, जो मैं जिंदा लौट गया। मतलब इतना बड़ा मुद्दा ये बना दिया, उसको किस हिसाब से आप लोग देख रहे हो? आप ये समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे और जुमलों की सरकार थी, उन्होंने भी खाली कुर्सियों को एक मुद्दा बनाने के लिए कि खाली कुर्सी हैं, तुम वहाँ जाओगे, और 700 कुर्सी पर किसान थे, 70,000 वहाँ कुर्सी लगी हुई थी, सब की सब खाली थी। बाई एयर उन्हें जाना था, बाई एयर हेलीकॉप्टर के ट्रायल भी हुए, और फिर वो बाई रोड जाने लगे, और बाई रोड में भी किसी उसको एक कंकड़ तक किसी ने नहीं मारी, किसी ने अपशब्द नहीं किए प्रधानमंत्री के, फिर भी उन्होंने स्टंट बनाया। उनका काम है हर बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना। इन्होंने पंजाब के वीरों को,
पंजाब के किसानों को और पूरे देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है। इसकी साजिश को जनता समझ चुकी है। अब आप सोशल मीडिया पर पूरे टीवी चैनल्स पर ये देख सकते हैं कि कुर्सी खाली होने की वजह से सभा को रद्द किया गया, पर उसके एवरेज में प्रधानमंत्री ने अपनी जान को खतरा बताया। जान को खतरा उन पुलवामा अटैक में हुआ था जब हमारे नौजवान शहीद हुए थे, उनकी जान को खतरा था। उसकी आज तक जांच नहीं पूरी कर ली, उसमें दोषियों को सजा नहीं दिला पाई। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, सबसे पहले देश के गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। गृह मंत्री ने आज तक अपना इस्तीफा नहीं दिया। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई तो उस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, चलो पंजाब से हम बड़ौत पर आते हैं जी। क्या लग रहा है बड़ौत में क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं? बड़ौत विधानसभा सर्वजातीय सब बिरादरी की विधानसभा है। बड़ौत यानी कि बागपत जिला मूलतः किसानों का जिला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अत्याचार किए हैं। यहाँ इसे गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने का वादा किया था। 1.5-2 साल हो गए, किसानों का गन्ना भुगतान नहीं मिला और किसान दुखी है, अंत मन से दुखी है। किसानों ने कई बार इस बीच में आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, तो सरकार के कोई जूं नहीं देंगी। किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन में जो बड़ौत के अंदर धरना चला हुआ था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लाठी बरसाने का काम किया। जी, और समस्याएं भी होती जी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है आवारा गोवंश की। किसान दिन भर खेत में काम करता है, फिर रात को आवारा गोवंश से रखवाली करता है। आवारा गोवंश की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बिजली के दाम 2 गुने हो चुके हैं। 2 गुने करने के बाद में फिर उनको हाफ किया गया है। तो जनता के लिए जो है, ये जो चुनाव आता है तब तक झूठी और फरेबी सरकार अपने लोलीपॉप देती है। वही भाजपा कर रही है कि अब जो बिजली के बिल किसानों के लिए आधे किए हैं, वो आम जनता के लिए भी आधे करें। जो गरीब जनता है उनके लिए भी आधे करें जी। किसानों के लिए तो कर ही रहे हैं, आम जनता के लिए भी आधे करें जी। तो संजीव आर्य जी, अब हम बातचीत कर लें। यहाँ बड़ौत से हम देख रहे हैं बैनरों के जरिए जो है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टिकट की दौड़ में हैं, तो फिर पार्टी संजीव आर्य जी को ही टिकट क्यों दे? पार्टी को टिकट देने के अपने मापदंड होते हैं जी। पार्टी कई दृष्टिकोण से अपने देखते हैं। वो निर्णय पार्टी अध्यक्ष का होता है। पार्टी अध्यक्ष हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं और पार्टी में आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी अहम भूमिका में हैं। वो कैंडिडेट को हर दृष्टि से देखेंगे, उनके हर मापक होंगे कि पार्टी का सेवक कौन है, पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता कौन है, पार्टी के लिए किसने क्या काम किए हैं। काम के आधार पर और सेवा के आधार पर पार्टी के टिकट मिलना चाहिए जी। तो बातचीत करते हैं जी। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और जनता आपको आशीर्वाद देकर विधानसभा तक पहुंचा देती है, तो फिर आप बड़ौत क्षेत्र के लिए क्या कुछ कार्य करने का प्रयास करोगे? मैं सर्वप्रथम तो किसान बिरादरी के लिए जो भी किसानों की समस्या होगी, चाहे मील की समस्या हो, चाहे गन्ना भुगतान की समस्या हो, हर समस्या के लिए उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाऊँगा और सरकार के साथ में अगर हमारी सरकार बनी तो जो हमने वादे किए, हमने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमने जारी किया है, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और किसान और मजदूरों के लिए, सब बिरादरी के लिए आदरणीय जयंत चौधरी के जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें सब बिरादरियों के, पिछड़े वर्ग के लिए, बहुजन समाज के लिए, हर समाज के लिए, दलितों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, हर बिरादरी के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा पर, हर पर विचार किया गया। इतनी बुद्धिमता से घोषणा पत्र बनाया गया है, जिस घोषणा पत्र को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिजली के रेट आधे किए हैं, मैं उस पर पूरा काम करूंगा। जनता का भाई और बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगा जी। तो बात ये है संजीव जी कि चुनाव है और लगातार मिलना रहेगा, क्योंकि आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अब लास्ट में बड़ौत की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं बड़ौत की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, सोमपाल शास्त्री जी मिलकर जिस भी कैंडिडेट को अपना टिकट दें,
उसको अपना भारी से भारी मतों से जिताएं। और चूँकि पार्टी सर्व समाज की है, बहुजनों के लिए चौधरी जयंत चौधरी ने हाथरस तक लाठियाँ खाई हैं और पिछड़ों के लिए अनेकों उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वो किया है। हर बिरादरी को ये चाहिए कि जयंत चौधरी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएं और इतनी सीट दें कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बन सके, ताकि किसान और मजदूर का भला हो सके। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई आपने सुना, संजीव आर्य जी हमारे साथ थे, जो चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और आपने बातों से जान ही लिया होगा, चौधरी चरण सिंह जी के पक्के सिपाही भी हैं। उन्हीं की पार्टी की बातों को अमल में लाया, जो जो विचार हैं वो रखे। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।